जब पाल समाज में हम कथा करने के लिए आते थे तो पाल समाज में अभी इस वर्ष तो हम घर से बाहर नहीं निकले थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, पर पाल समाज में जब कथा करने आते थे सबके घर जाते थे और हम देखते थे माताओं के घरों में इतना काम रहता था, उसके बाद भी पाल समाज की माताएं हों चाहे साहू समाज की माताएं हों, ठीक 1:45 बजे कथा के पंडाल में जाकर जगह संभाल लेती थी। हमने उनको देखा है, ये उनका भाव काम इतना रहता था, इसके बाद भी वो दौड़कर कथा तत्व को ग्रहण करना जानती। और केवल मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, मैं आपके घर की भी बात करता हूँ। सबके घर में काम है, उसके बाद भी आप कथा में जाकर बैठी हो, मतलब समझ लेना कि आपका भगवान का कोई पुराना संबंध होगा, इसलिए तुम भगवान की कथा में बैठी। भगवान को और आपका कोई पुराना संबंध होगा जो आप कथा में जाकर बैठे। होता है, भगवान से विनती करना, भगवान हमारे जीवन में हमको धन देना, तो ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार भागवत कथा करवा सकें। हमारे जीवन में धन देना तो ऐसा धन देना कि हम भी जीवन में सत्कर्म कर सकें। पर हमको ऐसा धन मत देना कि वो डॉक्टर में लगे, इनकम टैक्स में लगे, पुलिस में लगे या मदिरा और मांस में लगे। ऐसा धन हमको मत देना। हमको धन देना तो शुद्ध देना। तो जिसको मनुष्य ने चुना वो संसद में बैठ गया, जिसको मेरे भगवान ने चुना वो सत्संग में जाकर बैठ गया। आपको फूल के बगीचे में फूल तो बहुत रहते हैं, गुलाब भी बहुत लगे रहते हैं, पर वही गुलाब टूटकर भगवान के पास जाता है जिसको भगवान पसंद करते हैं, जिसको भगवान ने चाहा। आपका संबंध कोई पुराना है, इसलिए लोग भजन में गाते हैं, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, मंडी दीप वाले कई जाने। आगे तुम बोलो, अरे बोलो तो, मेरा रिश्ता पुराना है। कल कुछ लोग कह रहे थे गुरुजी कथा में लोग ऐसे भरे भराए बैठे हैं जैसे आटे की बोरी में आटा ठूस दिया। हमने कहा ये मंडी द्वीप के लोगों का बहुत प्रेम है और यही प्रेम आपके जीवन का बना रहे। आपके जीवन में भगवान को पाने की ललकता जब ऐसी बनी रहेगी तो ये मुझे उम्मीद है मेरा सांवरिया सेठ आपको जरूर मिलेगा, ये पक्का विश्वास है। बस ये ललकता आपके भीतर बनी होना चाहिए। एक गोडाउन खोला, दूसरा गोडाउन खोला, अभी तक इन गोडाउनों में केवल बोरी रखी थी, अब इतने बड़े बड़े बोरे रखे हैं। ये सोच, यही कृपा, ये प्रेम और करुणा और ये वात्सल्यता, ये उदारता भगवान की। कितना अंतर है। कितना अंतर। आपको गोडाउन में नहीं भरा जा रहा तो भी आप भरा रहे हो। कभी सत्संग का स्मरण होना चाहिए महाराज, भजन और कीर्तन का स्मरण होना चाहिए। और फिर निवेदन करूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा सुख, कल हमारे महेश भैया, अशोक भैया और ये सब बोल रहे थे गुरुजी जितना तो हमने हमारे बच्चों की शादी करी उसमें आनंद नहीं आया, उससे 1000 गुना आनंद तो भागवत कथा में आया। ये जीवन का सुख है, ये जीवन का आनंद है। और ये आप लोगों की पुण्याई है अपनी जगह पर ये आपके माता पिता की पुण्याई है जो ये कथा आज मील में हो रही है। ये आपके बुजुर्गों की पुण्याई, आपके माता पिता की पुण्याई। और आपसे भी निवेदन है, आप लोग जो कथा में बैठे हो
कहीं आपके पूर्वजों ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, आपके माता पिता ने आपको गोद में बिठाकर जो स्तनपान कराया है, ये माता की गोद के स्तनपान का फल है जो आप इस कथा के पंडाल में बैठे हो। नहीं तो मालूम पड़े कहीं घर पे गोबर से लीप रही होती, झाड़ू लगा रही होती और बाद में छिपकली बन के चिपक रही होती। क्या मतलब की? अच्छा, आधे से ज्यादा लोगों को तो यही बुरा लगता है कि सियोर वाला महाराज खूब अच्छा देता था। अब नहीं बोलूं तो जीजी तुम बताओ, कई बोलूं मैं, बता। नहीं तो कथा वाचने वाला तो घना है तुम्हारे मंडी द्वीप में, और कथा भी बहुत सुना, अभी कई सुनाऊं, बताओ तुम कोई। अब तुम नहीं सुधरोगी तो ऊपर जाके कौन सुनाएगा तुमको, ये तो बताओ। अब सुधरना भी तो जरूरी है। हम तो स्पष्ट कहते हैं या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, तुम्हें से एक काम। भगवती स्मरण की ओर, भजन चित्त वृत्ति की ओर, रस तत्व की ओर जीवन सार। महाराज चले भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जा, द्वारका में लेकर पहुंचे। रुक्मिणी जी के साथ में मंगल विवाह हुआ, समय आया, पुत्र हुआ प्रद्युम्न। समरासुर ने ले जाकर उसको समुद्र में डाल दिया, मछली निकल गई, मछली को काटा, बालक निकला, वो बालक को ले जाकर समरासुर के यहाँ दिया। समरासुर पहचान नहीं पाया कि जिस बालक को मैंने समुद्र में डाला था वही बालक जीवित होकर आया। वहीं पर प्रद्युम्न कामदेव और कामदेव की पत्नी रति महामाया के नाम से भोजन बनाने का काम करती थी, अपने पति को पहचान गई, विद्या से बड़ा करा, समरासुर का वध करा, द्वारका में आकर विराजमान हो गए। द्वारका और द्वारका में आकर विराजित हुए, आनंद स्थापित हुआ, पूरी द्वारका आनंदित हो गई।